नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत करते हैं दी ईपीएफओ गुरु चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के 78 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग और पूर्व कर्मचारी जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अपने संन्यास के बाद जीवन के लिए सहारा ले रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना पैसा लगता है, लेकिन आज उनकी अपनी ज़रूरतें, एक पेंशन और स्वास्थ्य सुरक्षा एक लंबे संघर्ष का विषय बनी हुई हैं। लेकिन अब इन पेंशन धारकों के चेहरों पर एक नई उम्मीद की लाइन दिखाई दे रही है। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकों और बूथों के बाद ऐसी आशा जगी है कि आने वाले समय में उनकी पूरी दोस्ती हो सकती है। इस विषय पर हाल ही में पंजाब के पटियाला में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस प्रमुख की सभा संगम नेशनल एसोसिएशन ऑफ काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पेंशनरों के हितैषी कमांडो अशोक सिंह बैनाथल जी ने की। इसी प्रकार की एक बैठक इससे पहले उत्तराखंड में भी आयोजित की गई थी। इन सभाओं में हजारों की संख्या में ईपीएस 95 के पेंशन धारक शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों को एकजुट करना और उनकी आवाज को एक मजबूत स्वर देना था। कैंडो अशोक सिंह बेंचलिटिकी जी ने इस सभा में स्पष्ट शब्दों में पेंशन दिए जाने की घोषणा की। धारकों की मुख्य मांग न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये प्रतिमाह करना, डी+ पेंशन का प्रावधान और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जल्द ही मंजूर हो सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन मुद्दों पर सरकार का कोई ठोस निर्णय दिसंबर, जनवरी या फरवरी महीने तक आ सकता है। यह घोषणा उन सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सूचना है जो वर्षों से इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों से लेकर अदालतों तक संघर्ष करते आ रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि यह मांग सिर्फ एक आर्थिक मदद की गुहार नहीं है, बल्कि एक वाजिब हक की मांग है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की तनख्वाह से एक निश्चित राशि काटकर पेंशन फंड में जमा कराई जाती थी। आज पेंशन धारक उसी अपने पैसे के हकदार हैं। वे भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपनी बचत को वापस चाहते हैं ताकि अपने बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा कर सकें। खासकर मौजूदा महंगाई के दौर में 1,000 या 2,000 रुपए की पेंशन से कोई भी व्यक्ति अपना गुजारा नहीं कर सकता। दवाई का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ मुश्किल बना देती हैं ये नाकाफी राशि। 7,500 की न्यूनतम पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग इसी मुश्किल को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम होगी। पंजाब की सभा में मौजूद बुजुर्ग पेंशन धारकों के चेहरे पर जो पीड़ा और थकान दिखाई दे रही थी, वो साबित करती है कि इस निर्णय में और देरी नहीं होनी चाहिए। कड़ाके की सर्दी में भी ये लोग अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। ये दर्शाता है कि उनकी हालत कितनी नाजुक है और उन्हें तुरंत राहत की जरूरत है। इस आंदोलन में कमांडो अशोक सिंह रावत जी के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी और राजा साहब जैसे नेताओं की भूमिका अहम रही है। इन्होंने न केवल जानवी हालत के साथ बातें पेंशन धारकों को संगठित किया है, बल्कि लगातार सरकार और संबंधित विभागों से संवाद भी बनाए रखा है। इनके प्रयासों से ही ये मुद्दा लोकसभा सत्र तक पहुंचा है और राष्ट्रीय बहस का विषय बना है। उनका कहना है कि जब तक पेंशन धारकों को उनका पूरा हक नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उनका नारा है जस्ट भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देने वाले इन बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। एक अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर न्यायालय भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर पेंशन धारकों के पक्ष में फैसले सुनाए हैं, लेकिन इन फैसलों का सही ढंग से क्रियान्वयन अब भी एक चुनौती बना हुआ है। पेंशन धारकों की मांग है कि न्यायालय के आदेशों को तुरंत और पूरी तरह लागू किया जाए। साथ ही 18 महीने के बकाया पेंशन यानी एरियर के भुगतान का मामला भी लंबित है, जिस पर जल्द फैसला होना बेहद जरूरी है। दर्शकों, सरकार के पास भी इस समस्या का समाधान करने के कई रास्ते हैं। ईपीएफओ विभाग द्वारा पिछले नवंबर महीने में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया था, जिससे कई पेंशन धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं। ऐसे में राज्यों के सीएम ग्रीवेंस पोर्टल जैसे साधनों का उपयोग करके पेंशन धारक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन पोर्टलों के माध्यम से कई मामलों में त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई भी देखने को मिली है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये निर्णय कब आएगा? क्या दिसंबर महीने में कोई ऐलान होगा या फिर जनवरी या फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा? पेंशन धारकों की आंखों में इस सवाल का जवाब तलाशने की बेसब्री साफ दिखाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो गया है। ऐसे में सरकार कोई ठोस राहत पैकेज जल्द ही ला सकती है। हो सकता है कि आगामी बजट में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लाखों बुजुर्गों के लिए गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक है।
मुफ्त चिकित्सा सुविधा उनकी सेहत की चिंता से मुक्ति दिलाएगी। ये दोनों ही बातें एक सभ्य समाज के लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं। देश के इन बुजुर्ग नागरिकों ने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। अब उनके सुनहरे सालों में थोड़ी सी सुविधा और सहूलियत मिलना कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार, विभाग और समाज सभी मिलकर इस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाएं। पेंशन धारकों का धैर्य अब टूट रहा है। उनका विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कार्रवाई का वक्त आ चुका है। पटियाला और उत्तराखंड की सभाओं में जो जोश और एकजुटता देखने को मिली, वो साफ संकेत देती है कि ये आंदोलन अब और नहीं रुकेगा। हमारा ये समाचार चैनल लगातार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नज़र बनाए हुए है। हमारी टीम पेंशन धारकों के हक की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। हम सरकार और ईपीएफओ विभाग से भी अपील करते हैं कि वे इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और जल्द से जल्द एक ऐसा न्यायसंगत निर्णय लें जिससे इन वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। दर्शकों, आपसे भी अनुरोध है कि इस मुद्दे को उपेक्षित न समझें। अगर आपके परिवार या आसपास कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो उन्हें इस जानकारी से अवगत कराएं। उन्हें सीएम ग्रीवेंस पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। सोशल मीडिया पर इस मांग को जोर शोर से उठाएं ताकि ये आवाज़ और मजबूत हो सके। याद रखें, आज जो व्यवस्था हम इन बुजुर्गों के लिए चलते हैं, वही कल हमारे लिए भी सुरक्षा कवच बनाएंगे। इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर नई खबर, हर नए विकास की सबसे तेज़ और वैज्ञानिक जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। हमारा वादा है कि जब तक इन पेंशन धारकों को उनका पूरा हक नहीं मिलेगा, तब तक हम इस मुद्दे को लेकर जुड़ेंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर साझा करें। साथ ही यदि आप ऐसे किसी पेंशन धारक से संपर्क कर सकते हैं या उनकी कोई समस्या जान सकते हैं, तो हमारे न्यूज़ डेस्क के संपर्क नंबर पर सूचना पोर्टफोलियो देखें। हम उसे आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ध्यान दें, ये आलेख एक समाचार स्क्रिप्ट के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें मूल सामग्री के सभी प्रमुख बिंदु शामिल हैं, लेकिन भाषा, संरचना, विस्तार और संरचना में मूल से भिन्न है। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए विषय को व्यापक संदर्भ और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया गया है।